क्षिप्रा शुद्धिकरण की आवाज उठाने वाले संत को सांसद ने पत्र लिखकर और विधायक सहित महापौर ने मिलकर क्षिप्रा को स्वच्छ करने का प्लान बताने के बाद 16 माह से चले आ रहे प्रण तोड़कर संत ने अन्न ग्रहण करने के बाद चरण पादुका भी स्वीकार करने और पहनने की स्वीकृति दे दी है। पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण को लेकर साधु संत कई आवाज बुलंद कर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। लगातार प्रदूषित होती क्षिप्रा नदी को देखते निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने करीब 14 माह पहले 5 नवंबर 2022 को उज्जैन जिला प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए अन्न त्याग दिया था और इस दौरान चरण पादुका भी छोड़कर उन्होंने प्रण किया था कि जब तक क्षिप्रा नदी शुद्ध नहीं हो जाती तब तक अन्न के साथ साथ चरण पादुका भी नहीं पहनेंगे। गुरुवार को उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने एक पत्र महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज को भेजा, जिसमें क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण को लेकर पीएम मोदी से बातचीत का जिक्र और क्षिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाने के लिए नमामि गंगे से क्षिप्रा नदी को जोड़ने का जिक्र किया है। इसके साथ ही उज्जैन महापौर मुकेश टेटवाल ने क्षिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक प्लान बताया, जिसके बाद महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने इसे स्वीकार करते हुए अपना प्रण त्याग दिया और अन्न ग्रहण करते हुए चरण पादुका भी पहन ली। क्षिप्रा की शुद्धि के लिए सरकार 700 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तकनीकी रूप से क्षिप्रा का पानी डी ग्रेड का करार दे चुका है। साफ है कि क्षिप्रा का पानी पीना तो दूर की बात है, नहाने लायक भी नहीं है। सुधार के लिए बोर्ड कई बार सरकार को आगाह कर चुका है, लेकिन बेहतर उपाय अब तक नहीं किए गए हैं। जीवन जीने और जीवन की जीवनदायिनी कह सकते हैं हम क्षिप्रा जी को, क्योंकि उज्जैनी के लिए तो जीवनदायिनी है और गुरुदेव का जो लक्ष्य प्रण है, वास्तव में सरकार अब तो मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और क्षिप्रा जी उन्होंने पहली बैठक में क्षिप्रा जी की शुद्धिकरण का विषय रखा है और उसकी योजना कारगर योजना बन रही है और क्षिप्रा जरूर शुद्धि होगी। और मैं आपसे निवेदन और विनती करता हूँ कि आप अन्न ग्रहण करके और अपने समाज में और ज़्यादा से ज़्यादा समाज को काम को आगे बढ़ाने में आपका आशीर्वाद मिलता रहे, यही विनती। क्षिप्रा की जिस प्रकार महिमा है, जहाँ अनेकों जीवों का उद्धार होता, कल्याण होता है, तो माँ क्षिप्रा के लिए 14 महीनों से जो मैंने उपवास कर रखा था, तो आज माननीय सांसद जी, विधायक जी और महापौर जी के द्वारा उनके आश्वासन देने पर उनकी योजना मेरे को बताई गई, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही मोक्षदायिनी माँ क्षिप्रा प्रदूषण मुक्त होगी, प्रवाहमान होगी और हमें आशा और विश्वास है कि जल्दी से जल्दी क्षिप्रा प्रदूषण मुक्त हमें दिखेगी, ऐसा हमें भरोसा है। हाँ, और हम उनसे निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार नर्मदा परिक्रमा होती है, नर्मदा परिक्रमा पथ बना हुआ है, इसी प्रकार हमारे जो मोक्षदायिनी क्षिप्रा जी है, इसका भी परिक्रमा पथ बने और हजारों लाखों लोग इसकी परिक्रमा करेंगे। हम भी परिक्रमा करने वाले हैं बहुत जल्दी। नमामि गंगे की तर्ज पे नमामि क्षिप्रा मैया को जोड़ा गया है और महापौर जी ने भी बताया कि फिल्टर प्लांट हम लगा रहे हैं, इस प्रकार से शुद्ध जल करेंगे, क्योंकि फिल्टर आजकल ऐसी चीज़ हो गई है कि आदमी गंदे से गंदे पानी को भी फिल्टर करके पीने योग्य बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये योजना भी ठीक है, क्योंकि प्रवाहमान भी रहेगी, प्रदूषण मुक्त भी रहेगा और अच्छी योजना जल्दी से जल्दी, जिस प्रकार टाटा का काम चल रहा है, तो शहर के नाले सब बंद होने वाले हैं बहुत जल्दी और क्षिप्रा जी प्रदूषण मुक्त होगी, ऐसा हमें विश्वास है।